तो इस प्रस्तुत श्लोक में महाराज पृथु कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता। महाराज पृथु की इच्छा भगवान में तदाकार होने की इच्छा नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। तो भगवान में तदाकार हो जाते हैं, जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, भगवान के चरण कमलों का जो रस है वो उन्हें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए महाराज पृथु भगवान से तादात्म्य नहीं चाहते। कह रहे हैं मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपको मुझे कोई वर देना ही है तो मुझे 10 लाख कान दे दीजिए। 10 लाख कान किस लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। 10 लाख कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। वास्तविकता में किसी के पास अगर कान है तो उसकी सार्थकता इसी में है कि उसके द्वारा भगवान की कथा सुने। जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती है, उस कान को भगवान शिव ने भी कहा है वो सांप के बिल के समान है, अन्यथा कुछ नहीं, सांप के बिल के समान है। तो यहाँ पर पृथु महाराज कह रहे हैं कि उन कानों का उपयोग मैं आपके भक्तों के मुखारबिंद से निकली हुई आपकी कथा का रस पान करूंगा, इसलिए मुझे 10 लाख कान चाहिए। प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने भगवान को कैवल्यपति कह करके संबोधित किया है। कैवल्यपति, माता कुंती ने भी प्रार्थना में कैवल्यपति कह करके संबोधित किया है। कैवल्यपति कहने का तात्पर्य ये नहीं है जो उनसे तदाकार होना चाहते। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में हुआ है। भगवान महाराज पृथु कहते हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पृथु भगवान की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि अगर 10 लाख कान भगवान दे देते महाराज पृथु को तो पूरे शरीर में वो 10 लाख कान कहाँ फिट करते? ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना। 10 लाख कान अगर भगवान दे भी दे महाराज पृथु को तो उनके शरीर में वो 10 लाख कान कहाँ फिट होंगे? तात्पर्य कहने का ये है कि उनके जो कान हैं, 10 लाख कानों की शक्ति उसमें भर दे भगवान। जितना 10 लाख कान सुन सकते हैं उतनी सामर्थ्य उनके उन कानों में भगवान कर दें ताकि वो भगवान की कथा का श्रवण कर सकें। उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं तमाम ऐसे कथाकार हैं जो संगीतमय कथा करते हैं और नाम तो है कि वो भागवत कथा कह रहे हैं, किंतु भागवत की एक भी चर्चा नहीं करते, भागवत की एक भी श्लोक सही सही नहीं बोलते हैं और सिर्फ संगीत सुनाते हैं लोगों को और उनको मोहित करते हैं, उनका ध्यान संगीत में खींचते हैं। सुनने वालों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। भागवत भागवत भगवान के भक्तों के मुखारबिंद से सुननी चाहिए।
तभी उसका सही सही लाभ मिलेगा। तो क्योंकि उनके हृदय से निकलती है, भगवान की कथा जो निकलती है वो अंतःकरण से, हृदय से निकलती है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। श्री सौनक जी कहते हैं कि हे रस के मर्मज्ञ भक्तों, यह जो श्रीमद् भागवत है ये संपूर्ण वैदिक वाङ्मय रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, गलित फल है, गला हुआ फल है। गला हुआ फल का मतलब इसमें न गुठली है न छिलका है, इसमें सब रस ही रस है। कोई भी वस्तु इसमें त्याज्य नहीं है, फेंकने जैसी कोई वस्तु नहीं है। तैयार रस है और उस तैयार रस को सिर्फ पीना है। पिएंगे कैसे? श्रवण इंद्रिय से पिएंगे, सिर्फ पीना है। तो जब पिएंगे श्रवण इंद्रिय से और ये रस अंदर जाएगा तो हृदय को शुद्ध कर दे। जैसा कि कहते हैं, श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्त ही भद्राणी विधुनोति सुरसताम। जब भगवान की यह कथा हृदय में जाती है तो हृदय में बैठे जितना कलमश है उस सब कलमशों को धो देती है। हृदय एकदम निर्मल हो जाता है और उस निर्मल हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं कथा के माध्यम से। भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं, जैसा कि कहते हैं कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार भगवान की कथा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। वह जो कथा कान के माध्यम से हृदय में जाती है तो हृदय एकदम निर्मल हो जाता है और वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं 10:11 में, तेषामेवानुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। जो भक्त, कौन से भक्त? तेषाम सतत युगतानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ते। सतताम, सतत जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के रूप गुण लीला कथा का श्रवण करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान कहते हैं मैं ज्ञान का दीपक जला देता हूं और प्रकाश वहां पर उत्पन्न कर देता हूं, जिससे उसका अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। नाश्याम याद भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान के उस दीपक से अज्ञान के अंधकार को भगवान मिटा देते हैं एकदम से। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से निश्चित होने के कारण श्रीमद् भागवत और अधिक सुस्वादु बन गया। श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त चूड़ामणि, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य मलवत त्याग दिया था, मलवत त्याग दिया था, पीछे मुड़कर के देखा नहीं हमारे सिंहासन पर कौन बैठा है और हमारे पीछे परिवार प्रजा कैसे है, इस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया और मलवत त्याग करके वो गंगा तट पर जाकर के बैठ गए। तो ऐसे परम विरक्त महाराज परीक्षित को परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनाई, जो अत्यंत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट जब कथा भगवान के भक्तों के मुखार बिंद से निकलती है तो वो कथा क्या होता है?
तैयार रस ही समझ लीजिए, वो रस ही है, वो रस निकलता है। और उस रस का जो भक्त लोग पान करते हैं उनका हृदय जो है वो निर्मल हो जाता है। हम ये सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे वो भक्त हो या भक्त, निकल सकती है। ऐसा हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा तो कोई भी गा सकता है, श्रीमद् भागवत कोई भी पढ़ सकता है, हाँ? उसकी चर्चा कोई भी कर सकता है। किंतु भक्त और अभक्त दोनों में फर्क है। वही चीज अभक्तों के मुख से निकली हुई जो कथा है वो मात्र भौतिक है, उसमें कोई रस नहीं मिलेगा। जैसे कोई सूखे बांस को गन्ना समझ करके चूसे, उसमें उसको रस नहीं मिलेगा क्योंकि वो गन्ना है ही नहीं। ऐसे ही अभक्त के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कोई आनंद नहीं आएगा, कोई रस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है। जब उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो उसके मुखारबिंद से निकली हुई भगवान की वह कथा भी निर्मल नहीं होगी। उसका हृदय दूषित है, इसलिए जो कथा अंदर से आएगी वह भी पवित्र नहीं होगी। इसलिए उसके वास्तविक रस का अनुभव श्रोताओं को नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि किसी के भी मुख से वो निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से उल्लिखित है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के हृदय से निकलनी चाहिए। सबको अधिकार नहीं है श्रीमद् भागवत में गोता लगाने का। क्या? श्रीमद् भागवत सबके लिए नहीं है, परमहंस संहिता परमहंसों की चीज है। हंस का मतलब ये होता है जो नीर और चीर को अलग अलग कर दे, ऐसी सामर्थ्य जिसमें हो वो हंस है। और ये परमहंसों की चीज है। परमहंस अवस्था में जो पहुंचे हैं, जो भगवान का नित्य चिंतन करते हैं, निरंतर उनके नाम का जप कीर्तन करते हैं, उनकी लीला कथाओं में आनंद लेते हैं, ऐसे परमहंस जो है उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी ने अभक्तों के मुख से भगवत महिमा सुनने की पूरी तरह से मनाही की। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा है, मायावादी रे भाष्य सुन ले कोई सर्वनाश। जो भगवान के भक्त नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा है, श्रीमद् भागवत अभक्तों के मुख से सुनने का मतलब सांप के द्वारा चखे गए दूध को पीना है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मायावादियों के मुख से भगवान की कथा सुनने का मतलब ये है कि सब कुछ नष्ट हो जाए, उसकी भक्ति जो है थोड़ी बहुत है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मायावादी अर्थात जो भक्त नहीं है उनके मुख से श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए, कोई लाभ नहीं है उससे। तो श्रीमद् भागवत के अनेक व्यावसायिक कथावाचक हैं जो अत्यंत अलंकारिक ढंग से कथा कहते हैं। देखो, ये श्रीमद् भागवत, इसके विषय में कहा जाता है कि नारद जी के उपदेश से श्री व्यास देव ने इसकी रचना की। जब श्री व्यास देव ने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर ली थी, वेदों के 4 विभाग किए, उपनिषदों में लिखे, फिर वेदांत सूत्र, महाभारत, 17 पुराण, ये सब लिखने के बावजूद भी जब व्यास जी खिन्न थे, उदास थे, उनका मन शांत नहीं था, उन्हें आंतरिक सुख का अनुभव नहीं हो रहा था, तब वहां पर श्री नारद जी पहुंचे और नारद जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। वेद व्यास जी से कहा, आपने आने वाले मानव समाज के लिए
बहुत बड़ी चीजें आपने दी है, बहुत बड़ा योगदान है, आप बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं मानव समाज के। आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं ताकि कलयुग के जीवों का उद्धार हो सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप संतुष्ट नहीं दिख रहे। जब ऐसा नारद जी ने कहा तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा, गुरुदेव यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना परिश्रम करने के बाद, इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं। तब श्री नारद जी ने कहा, न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तदवायसं तीर्थमुशन्ति मानुषा न यत्र हंसा निरुमन्तु शिक्षया। श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अभी तक जितने ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों में भगवान पवित्र कीर्ति, भगवान की कीर्ति का उतना गान नहीं किया है जितना करना चाहिए था। बहुत सारी अनाप शनाप चीजें उसमें आपने लिखी है, किंतु भगवान की कीर्ति का, भगवान के भक्तों की कीर्ति का गान उसमें प्रचुर मात्रा में नहीं दिया। जितना स्थान देना चाहिए था इन विषयों का, उतना स्थान आपने उनमें नहीं दिया। इसीलिए आपकी ये सारी रचनाएं कौओं के तीर्थ के समान है। आप कह सकते हैं कौओं का भी तीर्थ होता है क्या? मनुष्यों का तो तीर्थ है गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, नासिक, श्रीरंगम इत्यादि मनुष्यों के तीर्थ है, तो कौओं के तीर्थ कहाँ होते? तो संस्कृत भाषा ऐसी है, इसमें अगर किसी को गाली भी देते हैं तो वो भी अच्छी लगती है। जैसे किसी को कहिए आइए ग्राम सिंह, ग्राम सिंह जी आइए, तो वो आने वाला व्यक्ति सोचता है मुझे बड़ा सम्मान दे रहे। ग्राम सिंह का मतलब होता है, गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी है कि वो खराब नहीं लगती है। तो यहाँ पर श्री नारद जी ने व्यास जी की सारी कृतियों को, सारी रचनाओं को कौओं का तीर्थ बना दिया। कौवे कहाँ बैठते हैं? जहाँ कचरा फेंका जाता है। अर्थात इन सारी ग्रंथों को उन्होंने कचरा की संज्ञा दी, जबकि कचरा शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, कौओं का तीर्थ का करके संबोधित किया, लेकिन एक तरह से उसको कचरा बना दिया। क्यों? क्योंकि इनमें भगवान की पवित्र कीर्ति का वर्णन पर्याप्त नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो भगवान वेद व्यास नारद जी के कहने से नारद जी ने कहा आप ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान, भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन हो, तब आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो यह जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवान वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि, आयु और ज्ञान की परिपक्व अवस्था में इसकी रचना की है, और इसमें ऐसा रस भर दिया है, एक एक श्लोक में इसमें रस ही रस है। जैसा कि भी आपने सुना कि पका हुआ फल है, इसमें रस ही रस है। कान से पीना है, इसको सिर्फ पीना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसा कि यहाँ प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि व्यावसायिक कथावाचक ऐसे हैं जिनका स्वर भी बहुत सुंदर होता है, श्लोकों का उच्चारण करने में बड़े पटु होते हैं, और कथा में नमक मिर्च लगा करके सुस्वादु भी बना देते हैं। किंतु ऐसी कथा में आनंद किसको आएगा? जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, वो सुर संगीत को देख करके संतुष्ट हो जाते। किंतु भगवान के जो भक्त है उनको इसमें कोई आनंद नहीं आता है और सुनना भी पसंद नहीं करते। किंतु जब यही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो भगवान की महिमा का तुरंत प्रभाव पड़ता है। भागवत में
तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में आए हुए सताम प्रसंगान मम वीर्य संविद, बड़ा सुंदर श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविद भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाशवर्गवर्तमनि श्रद्धा श्रद्धारतिर्भाप्ति अनुक्रमिष्यन्ति। इसमें कहते हैं कि जब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो वह प्रभावशाली होती है। ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य भक्त हैं और वे अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे। सनक आदि, श्री नारद जी, ऐसे सुखदेव जी, तमाम ऐसे महात्मा लोग हैं जो निरंतर भगवान के गुण का वर्णन करते रहते हैं, किंतु तो भी उसका कोई अंत नहीं है। भगवान के गुण इतने हैं कि अनंत समय से, अनंत काल से भगवान अनंत शेष, सरस्वती, भगवान शिव, नारद जी, सनकादि अनंत काल से गुणों का वर्णन कर रहे हैं, किंतु अंत नहीं कर पाए। आपने सुना होगा काकभूषुंडी 27 कल्प से भगवान की कथा सुना रहे हैं, किंतु अभी तक अंत नहीं हुआ। इसका कोई अंत है ही नहीं। तो इसलिए पृथु महाराज ने असंख्य कान मांगे। जिस प्रकार की रूप गोस्वामी ने भी भगवान के गुणगान करने के लिए, गुणगान सुनने के लिए लाखों जिह्वा और कान मांगे। लाखों जिह्वा हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुणों का वर्णन कर सकूं, और लाखों कान हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के लीला कथा का श्रवण कर सकूं। ऐसा श्री सुखदेव श्री रूप गोस्वामी ने ऐसी जिज्ञासा की भगवान से। ऐसा ही महाराज पृथु ने भी इच्छा अपनी व्यक्त की कि हमें 10 लाख कान दे दीजिए ताकि मैं आपकी कथा को निरंतर सुनता रहूं और कभी तृप्त न हो। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनगमन कर रहे थे, वाल्मीकि जी से मिले। वाल्मीकि जी बड़ा उनका स्वागत सत्कार किए। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं और किसी को कोई तकलीफ मुझसे ना हो। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा कि जिनके हृदय, जिनके कान समुद्र के समान हो और आपकी लीला कथा सुंदर नदियों के समान हो। जैसे नदियां समुद्र में निरंतर जल डालती रहती है किंतु समुद्र कभी भरता नहीं है, इसी प्रकार जिनके कान समुद्र के समान है और आपकी कथा नदियों के समान है, अर्थात जिनके कान आपकी कथा निरंतर सुनते रहते हैं और कभी तृप्त नहीं होते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। वाल्मीकि जी ने ऐसा। तात्पर्य कहने का यह है कि भक्त कभी भगवान की लीला कथा को सुन के तृप्त नहीं होते हैं। कहते हैं कि और सुनाइए, और सुनाइए। जैसा कि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से कहा, और आगे सुनाइए, और आगे सुनाइए, इसे विस्तार से सुनाइए। एक एक प्रसंग को महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से हमेशा ही आग्रह करते थे कि मुझे इसको विस्तार से सुनना। क्यों? क्योंकि जो रस उनको मिल रहा था वो चाहते थे कि यह रस हमेशा हमारे हृदय में जाता रहे। यही है भक्त और अभक्त के में अंतर। अभक्तों के द्वारा आप कथा सुनेंगे
तो किसी प्रकार का कोई आपको रस नहीं मिलेगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा। और भक्तों से सुनेंगे तो आप आनंदित होंगे, आप रसास्वादन करेंगे, श्रीमद् भागवत के पके हुए तैयार रस का जो है स्वाद लेंगे। इसीलिए महाराज पृथु ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे और कोई भौतिक वर नहीं चाहिए, मुझे भौतिक वस्तुओं की कोई कामना नहीं है। जैसे मृतासुर ने याचना की थी भगवान से, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह कांचे। तो जो शुद्ध भक्त है इस भौतिक जगत की किसी भी कीमती वस्तु को वो ठुकरा देते हैं, उनका कोई भी लगाव उस पर नहीं है। वो तो भगवान के भक्तों के संग में रहना पसंद करते हैं और भगवान की लीला कथा का श्रवण करना पसंद करते हैं। किसी में उनका जीवन बीत जाए, यही उनकी अभिलाषा रहती है। हरे कृष्ण।